अच्छा देखिए, ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है और बहुत अरसे के बाद इन्होंने एक्साइज़ डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज़ दी हैं। यहाँ पे अगर आप ऊपर पढ़ें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध लिखा हुआ है ना, एक्साइज़ टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, पोजीशन वैकेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये किन के लिए है, सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसको अगर आप आराम से देखेंगे तो यहाँ पे नारकोटिक्स इंस्पेक्टर 14 स्केल की है। सिंपल आपकी बैचलर होनी चाहिए और उसके अलावा बाकी आप देख लें ग्रेजुएशन कैटेगरी। उसके बाद नीचे जूनियर स्केल की है, वो भी आप देख लें। उसके बाद अगर नीचे आए कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं, उसके नीचे हम आए जूनियर क्लर्क की हैं, और यहाँ तक कि असिस्टेंट नारकोटिक्स कंट्रोल इंस्पेक्टर की भी वैकेंसीज इन्होंने दी है। और सबका इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है। आपको देखें यहाँ पे कोने में नज़र आएगा, ग्रेजुएशन मांगा है सबका। लेकिन अगर हम नीचे आए तो इन्होंने लिखा है कि कौन अप्लाई कर सकता है। अब एलिजिबल कौन है वो भी आप नीचे आराम से पढ़ लें। पहले ऊपर आप देख लें, ऊपर अगर रिक्वायरमेंट अगर आप पढ़ लेंगे तो नीचे आपको चीज़ें समझ आएगी कि वैकेंसीज कौन कौन सी हैं। उसमें से आप चूज़ करेंगे कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है, क्योंकि हर कैंडिडेट की अपनी एक चॉइस होती है ना। फिर जब हम नीचे आएंगे तो नीचे एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने 40 मार्क्स लिए ग्रेजुएशन कैटेगरी की, जो शुरू से लेकर हम आपको कह रहे थे कि भाई इसकी आप तैयारी करें, गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे आपको देगी, क्यों नहीं देगी, आपने चालान पे किया है। और 15 साल इसमें जनरलाइजेशन उन कैंडिडेट को है जिन्होंने प्रीवियसली ग्रेजुएशन कैटेगरी की टेस्ट पास की थी। अब उनके लिए बहुत बड़ा चांस है, इस 3-4 साल में ही नौकरी लेनी है, अदरवाइज आप ऑलरेडी ओवर एज हो चुके हैं। 15 साल जनरल अच्छी खासी है, मतलब अगर यहाँ पे 28 है तो 15 मिलाएं तो 43 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी रूल्स रेगुलेशन सारे के सारे वही हैं, और पोर्टल पे भी मैं आपको समझाऊंगा कि सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा। और इसका इंटरव्यू की तैयारी आप ज़रूर करें। देखें, अगर आपकी 40 मार्क्स आई हैं ना, इन्होंने 40 तो लिखा है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपकी 45-50 है, इवन 60 तक भी है, और आपकी वहाँ ग्रेजुएशन में परसेंटेज भी लो है, यहाँ भी आपने कम ली, तो इंटरव्यू में आप परफॉर्म बेटर करेंगे। यहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वहाँ से एनओसी लेंगे। और ये सारी रिक्वायरमेंट इन्होंने फर्दर बताई है। मैं कोशिश करता हूँ कि 4-5 मिनट की वीडियो उससे ज़्यादा ना हो, जैसे आप लोगों का टाइम भी सेव हो जाएगा। आप ऊपर जाते हैं, हम दोबारा आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे अगर हम दोबारा देखें तो आपको यहाँ पे टॉप पे नज़र आएगा कि एक्साइज डिपार्टमेंट है, और इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज है ना वो बड़ी पावरफुल और अच्छी वैकेंसी है। सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, बाकी रिक्वायरमेंट मेल फीमेल दोनों के लिए है। कोटा ऊपर लिखी हुई है, अगर आप कोटा पढ़ेंगे ना तो कोटा सबकी लिखी हुई है, तो कोटा आप पढ़ के फिर नीचे आप डिटेल पढ़ेंगे, सारी डिटेल जितनी भी है नीचे लिखी हुई है। क्योंकि यहाँ पे डिटेल मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ, जैसे आप इन चीज़ों को पहले यहाँ पे देख लेंगे, उसके बाद फिर अप्लाई का मैं आपको बताऊंगा, और अप्लाई के डायरेक्ट बाद फ़ौरन बाद आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि ये अचानक आपके पास आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, और ये लिमिटेड कैंडिडेट्स को बुलाते रहेंगे। यहाँ पे हम आते हैं पोर्टल पे, अगर हम आए ना तो यहाँ पे सिंजा पोर्टल पे अगर हम आए, आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, बिल्कुल 100% लिखा हुआ है। इसको आप इसी हिसाब से पढ़ लें, और जितनी भी ये टोटल 5 वैकेंसीज आई हैं सबकी डिटेल इन्होंने लिखी है। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट को पता नहीं चल रहा हो। इसमें डेज काउंट हो जाएंगे आपके, आप यहाँ पे जाएंगे ना तो ये डिटेल यहाँ पे आप आराम से यहाँ पे पढ़ लें। ये फर्दर डिटेल वहाँ पे आप आराम से जाके पढ़ लें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वैकेंसी जैसे जैसे आई अभी अभी आई थी तो मैंने बेहतर समझा आपके साथ शेयर करूँ। अगर हम यहाँ पे आए ना, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सपोज कि यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो ये दूसरा आप देखें कि यहाँ पे पोर्टल खुल जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे आपको अप्लाई टैब भी नज़र आएगा, और यहाँ डेज भी स्टार्ट हो गए कि कितने डेज बाकी हैं आप अप्लाई करेंगे। टोटल वैकेंसीज लिखी हैं, ग्रेजुएशन आपका सिंपल सर्टिफिकेट हो, मिनिमम 40 मार्क्स हो, फर्दर रिक्वायरमेंट कोई नहीं, सेकेंड डिवीज़न आपकी होनी चाहिए। बाकी स्पेशलाइजेशन वगैरह आप यहाँ पे इसको देख लें, तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिलेगी, यहीं पे आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है ना। तो आप आराम से जाके अप्लाई करें। अभी आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, उसके बाद आप हमने नंबर दिया है ना आपको, इस पे आप रब्ता करें हमारी टीम से, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन की सारी डिटेल मिलेगी। हम सब कैंडिडेट को बेस्ट विशेज़ कहते हैं, जितने भी कैंडिडेट ऐसी जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये पूछते हैं कि सर कोई पावरफुल सीटें नहीं आएंगी क्या, सारी क्लर्क की आएंगी। तो भाई ये भी शुरू हो गई हैं, जाएँ आप पोर्टल पे और बिस्मिल्लाह करके अप्लाई करें, उसके बाद काम से लग जाएँ। इंटरव्यू की 100% तैयारी करें, तैयारी हम आपको कराएँगे, मेहनत आपको करनी है। बाकी और कोई कोर्स चाहिए तो वो भी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं,
हमारी टीम से आप राब्ता कर सकते हैं। टीचिंग लाइसेंस वगैरह का, जीएसटी का चाहिए, असिस्टेंट का चाहिए, या सिंध पब्लिक में अभी जो रिसेंट वैकेंसीज़ आई हैं वो भी आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।